तो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का एमएस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया है। इसमें हमने आपको पार्ट फर्स्ट में हमने डोमेन और रेंज की बात की है कि कैसे इनवर्स फंक्शन के डोमेन, कौन से फलन की क्या डोमेन होगी और क्या उसकी रेंज होगी। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मतलब ही यही है। इनवर्स फंक्शन का जो मतलब है वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू से ही है। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ताकि आप ग्राफ के माध्यम से कैसे इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज को अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट में हम इसके कुछ इसमें फार्मूले हैं जिनका हम डेरिवेशन करेंगे, आपको बताएंगे कैसे इन फार्मूलों को आपके दिमाग में रखना है, आपके ये माइंड में रहे, कैसे इनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके प्रयोग से, और इनको हम कैसे प्रूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसमें ढेर सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये डेरिवेशन एक तरीके से कह सकते हैं कि फार्मूले हैं, दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन दे देगा, कुछ भी देगा, सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन ही हैं। आपको इन सबको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे, किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे इसको हम बिल्कुल सिखा देंगे आपको, ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, आप कोई इनवर्स फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आपसे ऐसा नहीं होगा कि वो सॉल्व नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपसे फंस जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आज हम ऐसा बता दे रहे हैं कि आप इनवर्स फंक्शन के बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चे पहली चीज, थोड़ी सी चीज आप जान लो, हमने जो बताया था कल पार्ट फर्स्ट में, उसके आगे थोड़ा सा जान लो। जैसे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में थोड़ा देखो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू हमने ले लिया एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, एंगल मतलब ये क्या है, कोण है, या वह कोण है जिसके साथ साइन जब ऑपरेट हुआ है, साइन लगा है, तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या आई है, एक्स आई है। ये साइन थीटा का जो कंप्लीट मान है, इसकी जो ये क्या है, इसका वैल्यू है, अर्थात इसका मान है, वैल्यू अर्थात ये क्या है, मान है। किसका मान है, थीटा। यहाँ पे जो कोण है थीटा, उसके साथ साइन ऑपरेट हुआ है, तो इसका कंप्लीट मान क्या आया है, ये एक्स आया है। ठीक है, इस बात को समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, इसका जब इनवर्स निकालेंगे, थीटा यहीं पे रहेगा बेटा, थीटा क्या होगा, यहीं पे रहेगा। जब थीटा यहीं पे है तो थीटा यहीं पे रहेगा, और जो साइन उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको जो लिखा गया है इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इसको साइन, ठीक है, इनवर्स एक्स, ये पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो ये क्या है, थीटा ही तो है, कोण है, और ये थीटा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स एक्स के। अर्थात ये देखा जाए तो ये कंप्लीट एक कोण है। जो आप ये पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक तरीके का क्या है, एंगल है, क्या है, कोण है। यही तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ही तो है, कोण ही तो है। और ये कोण अब आपको पढ़ना है, तो कोण अब आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ रहे हैं तो कोण पढ़ रहे हैं, और कोण में आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। किसकी, एंगल जो आप बनेगा इसकी क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू कल हमने आपको सब समझा दिया है कि कौन से डोमेन और कौन से रेंज होंगे, क्या उनकी वैल्यू होगी, कहां से ये रहेंगे, इनकी रेंज क्या है और इनकी डोमेन क्या है। ठीक, तो आप यहां पे एक बात ये समझ लें बच्चे अच्छे से। इतना हो गया। थोड़ी सी एक चीज ये समझें, हमने जो बता दिया यहाँ पे, क्या हम लिख दे रहे हैं, ये नोट करके आप लिख लें। क्या लिख लेंगे, नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बता रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन का अर्थ जो है, का अर्थ क्या है, अर्थ जो है बच्चे वो क्या है, किसी त्रिकोण मितीय फलन का मुख्य मान से होता है। हमने यहां क्लियर कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना बात। किसी त्रिकोणमितीय फलन का, ठीक है, किसी
प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन का अर्थ है किसी त्रिकोणीय फलन का मुख्य मान से होता है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चे, जैसे भी हमने आपको बताया, आपने ये लिखा ना साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप इसे लिख दें साइन एक्स की पावर -1, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ये फलन है बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, साइन एक्स की पावर -1 है, ऐसा है। ठीक, कि आप इसको ऐसे लिख लें, या आप इसको कभी ऐसे कर सकते हैं कि जो है ये तो है ही, या आप इसको कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि माइनस ये चीज़ ऐसे आ जाए कि आप इसे लिख लो, ये हो जाए कि साइन एक्स बटे में आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कभी ऐसा नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब आपको बिल्कुल ये सब चीजें हमने बता दिया, अब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पता है। आगे जो बता रहे हैं, जिनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनके माध्यम से इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखो बेटा, पहला हम फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, कहीं भी क्या आ जाए, साइन, ठीक है, क्या लिखा हो, साइन, और क्या हो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स होती है। क्लियर? आपको क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या मिलेगा हमें, एक्स मिलेगा। कैसे मिलेगा भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाए, टेन, और यहाँ पे क्या आ जाए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स। ऐसे कॉट, और यहाँ पे क्या हो, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स। यहाँ पे क्या हो जाए, सेक, और ये हो जाए सेक इनवर्स एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। कॉसेक, और यहाँ पे क्या हो जाए, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। अब कैसे ये मिलेगा, इसको देख लो जरा सा बेटा। यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। प्रूफ क्या, देखो कैसे करेंगे। प्रूफ क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ देखो क्या है, ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। हमने मान लिया कि ये इतना जो है ए के बराबर है, तो ये एक्स यहीं पे रहेगा, और ये साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा बेटा, साइन ए बन गया। बन गया, कोई डाउट? अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप हमें बताओ जरा सा। नहीं डाउट है ना? अब देखो जरा सा यहाँ पे, अब इतनी चीज आप पता चल गई, साइन इनवर्स क्या मान लिया आपने, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपने क्या ले लिया, ए, तो यहाँ पे एक्स रुका और साइन इनवर्स इधर गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, साइन ए। अब देखो जरा सा, आपने जो लिया है इसको जो सिद्ध किया है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस देखो वहां पे क्या है बेटा, साइन, हम पहला बता दे रहे हैं फर्स्ट, उसके बाद आप बाकी सबको ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, साइन फिर साइन इनवर्स एक्स, हमने इसका एलएचएस ले लिया। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, ए, तो यहाँ पे हो गया साइन, और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स किसकी जगह पे क्या आ गया, ए आ गया। और फिर उसके बाद आप देखो साइन ए इक्वल टू आपने क्या ले लिया, एक्स, तो आपको क्या मिल गया, ये आरएचएस मिल गया। ठीक है, तो ऐसे जब आप यहां देख रहे हैं, ऐसे ये प्रूफ हो गया, बस यही करना है। इसका मतलब आप क्या देख लिए कि अगर साइन है जो यहां पे है उसी का इनवर्स अगर यहां पे मिल रहा है, उसके साथ में ये एक्स है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आएगा। ऐसे कॉस में है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे सेक और कॉसेक का भी है। क्लियर? कोई डाउट यहां पे नहीं? बस ठीक है, फिर आगे देखो अगला, नेक्स्ट देखो बेटा कैसे होगा। अब ये इनवर्स हम यहाँ पे अगर हटा दे रहे हैं, इनवर्स यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये इनवर्स यहाँ हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स। ये इनवर्स यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ये इनवर्स अब यहाँ आ गया, यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक, ये इनवर्स यहाँ आ गया, यहाँ से हटा दिया, ये इनवर्स इधर आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे इनवर्स, ये इनवर्स को हटा दिया और यहाँ इनवर्स लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, एक्स ही है। तब भी इसका अब देखो रिजल्ट क्या हो गया, साइन इनवर्स फिर यहाँ साइन एक्स है, ठीक, तब भी उसका रिजल्ट एक्स आएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स है, तब भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आएगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तब भी क्या आएगा, एक्स आएगा। ऐसे सेक और कॉसेक का भी है। तो इसके लिए भी प्रूफ देख लो बेटा। इसके लिए जब अगर हम प्रूफ क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, माना साइन एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, अभी देखो जो ये है साइन एक्स, इसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो एक्स यहीं पे रहेगा, साइन उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, ए आ गया। अब इसका एलएचएस लेते हैं हम, ये फर्स्ट का एलएचएस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो गया साइन एक्स। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ बात करते हैं
तो साइन एक्स को आपने माना क्या है ए, तो ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया ए। अब देखो जरा सा साइन ए क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे साइन ए अब क्या आ गया बेटा, एक्स के बराबर हो गया, एक्स आ गया और ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। तो ये आपने प्रूफ कर लिया, ऐसे आप सबको आदर को आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध हो गया, ऐसे आपको करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखना, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है बेटा, अगर आपको लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है कौशक के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा कौशक इनवर्स 1/x हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन है, साइन इनवर्स एक्स, अगर हम इसे साइन को कौशक में लिखेंगे तो कौशक इनवर्स क्या हो जाएगा, जो x है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। कॉट है, कॉट इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/x। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देखो बेटा, इन्हीं सब चीजों का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/x हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आगे जो आएगा वो सेक इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/x, ठीक। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। सब चीजें आपने देख लिया, ये सारे ये अलग अलग फॉर्मेट के हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, तो इनको भी प्रूफ करके दिखा देते हैं हम। अगर इनको आप प्रूफ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा सा, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। साइन इनवर्स के बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। बहुत ध्यान से देखो जरा सा, अगर ए मान लिया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए आएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए। आगे देखो बेटा, इसको इसके देखो बटे में 1 है, हम चाहे लगा सकते हैं, कोई डाउट, अगर बटे में तो 1 हम लगा सकते हैं, किसी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने 1 लगा दिया। अब दोनों का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अगर दोनों साइड का लेते हैं उलट देते हैं तो ये हो जाएगा 1/x और इधर हो जाएगा 1/sin ए। हमने देखो दोनों साइड को उलट दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x और 1/sin क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ a है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक। अब कॉसेक ए यहाँ है, कॉसेक इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए सुनो बेटा, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या मान लो सेकेंड। इक्वेशन अब क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड कितने से, सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये हो गया कि इक्वेशन 2 से देखो यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है, ए की दोनों वैल्यू को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अर्थात समीकरण 2 से इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर ए की जगह, अब देखो ए का मान इतना आया है ना ये, तो इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। बस आपको ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, बस हो गया। ऐसे सारे और बाकी आप लोग एक बार देख लें जरा सा, वहां नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा है, दिख रहा है। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत मजेदार, ठीक है। क्वेश्चन अभी आपको हम सॉल्व करवाएंगे बेटा, बस पहले आप इन सब चीजों को देख लें। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना जरा सा, ये इंपॉर्टेंट है, सब जो चीजें हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन यहां पे है, इनवर्स अगर ये -x है तो क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स x, ये होगा। अगर साइन इनवर्स -x है तो आएगा माइनस साइन इनवर्स, ऐसा आपने पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि साइन -x होता तो क्या आता है, माइनस साइन x। तो सेम ऐसे ये भी इनवर्स में भी है, अगर साइन इनवर्स -x तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे कॉसेक इनवर्स -x का जो रिजल्ट आएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, यही आएगा। tan इनवर्स -x, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो माइनस tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। इन तीनों का इस बात को ध्यान रखना, बस इन्हीं तीनों का ऐसा होगा कि अगर माइनस है तो उनका रिजल्ट जो मिलेगा माइनस में मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देख लेते हैं जरा सा, एक का हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लो साइन का, साइन इनवर्स का हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, एक का बता दे रहे हैं। मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -x इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए ले लिया बेटा, ले लिया ए। तो
तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन ए आएगा। क्लियर। अब इसको देखो माइनस इधर है, माइनस को मैं इधर भेज सकता हूँ, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस से भाग कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये साइन ए आ गया। अब इसको मैं क्या लिखना चाहूँ बेटा, लिख सकता हूँ साइन, लिख सकता हूँ माइनस ए, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस ए क्या होता है, माइनस साइन ए होता है। क्लियरली, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट चल रहा है, ठीक है, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। हमने अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया हुआ है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा बेसिक्स ऑफ। अब देखो बेटा ये हो गया, इसको लिख सकते हैं। अब देखो साइन माइनस ए है और साइन इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे। अगर अब इतना आ गया बेटा तो इस माइनस को मैं इधर भेज सकता हूँ ना, माइनस इधर भाग करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए। क्लियर। अब इसे आप क्या बना लो, 2 बना लो, और इसे क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट और सेकंड हमने बना लिया तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो जरा सा, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड कितने से, सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये हो गया बेटा कि इक्वेशन देखो यहाँ भी ए मिल रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है। इस ए की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 से ए का मान समीकरण 1 में ए की जगह रख देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, देखो क्या है ए, और ए का मान आपने कितना ले आया यहाँ पे दिखाओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर इतना मिल गया बेटा तो इसी में एक चीज और देख लें आप लोग, हम बात करते हैं। इतना हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, यहीं पे आगे बता देता हूं अगले का। अब अगर आपको ऐसे कॉस का मिल जाए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे साइन में क्या हुआ, माइनस था, माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल गया, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मिल रहा है। ऐसे सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मिलेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको दिखा रहे हैं बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको आपको प्रूफ कराते हैं। हम देख लो, मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। ठीक, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस ए बन जाएगा। तो जब ये माइनस से माइनस से भाग करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब इसको बेटा अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस बात को सुनो जरा सा। इसको अगर लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, कॉस पाई माइनस ए, मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो जरा सा। लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो कॉस पाई माइनस ए, अर्थात पाई मतलब 180 क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस ए क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ए होता है, इसके बराबर है। अर्थात अब कॉस इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या आएगा, एक्स आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या आ गया, ए आ गया। कोई डाउट किसी को? अगर ये आ गया बेटा तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्या देखना है यहाँ पे अच्छे से, ए को मैं इधर कर देता हूँ, ए को क्या कर दूँ, इधर कर दूँ, तो ए इधर आएगा, तो इधर नेगेटिव इधर ही आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर ये हो गया पाई। और कॉस इनवर्स देखो इधर धनात्मक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। आप इक्वेशन क्या बना लो, 2, इसे बना लो फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड कितने से, सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या हो गया बेटा, कि इक्वेशन जो 2 है इससे ए की जो वैल्यू है ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। देखो क्या मिल गया यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पे जब रखोगे ए की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया। ठीक है, देखो कितना ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कितना प्यार से हो जा रहा है, कुछ नहीं करना, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो आप इन तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ये ध्यान रखेंगे, अगर ये माइनस में रहेंगे तो पाई माइनस, ठीक है, कॉट इनवर्स हो जाएगा। अगर ये तीनों रहेंगे, साइन कॉसेक और tan रहेंगे तो माइनस tan इनवर्स सीधा मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है। आगे बढ़े बच्चे, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, आगे देखो जरा सा, बस आप लोग पढ़ते रहें और आपको पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सर आपको ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप
फंसेंगे कहीं नहीं, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगर यहाँ पे कहीं tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y होगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y होगा, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स क्या मिलेगा, ये x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन यहाँ कंडीशन बेटा इसको ध्यान देना कि यहाँ पे जो ये x है, ठीक है, x जो है वो शून्य से बड़ा होगा, क्या होगा, शून्य से बड़ा होगा, और y भी शून्य से क्या होगा, बड़ा होगा, और x और y जो है ये जो होंगे, ये जो है 1 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे इसमें मिलाकर हम यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स x, ठीक है, और आप यहाँ क्या लिख दिए, माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, ये tan इनवर्स। तो आपको जब यहाँ मिलेगा तो x माइनस वाई, और y में यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर। इसके लिए क्या है, सेम ही चीजें, बस आपको ध्यान रखना है कि जो x और y होगा वो बड़ा होगा कितने से, -1 से। इस बात को ध्यान रखना है कि जो x इंटू वाई होगा वो -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, क्लियर। ये और ये tan में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की भी बता दिया बात, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करते हैं, इसको एक को हम कर देते हैं, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ देखो कैसे होगा, एक को कर देना है, अगले को आप कर देना। और ये क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं है कि इसको मैं बता रहा हूं आपको दिमाग में रखना, ये आपसे पेपर भी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आप इसको प्रूफ करिए, सिद्ध करिए। तो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया a, क्या मान लिया, a मान लिया। तो आपको बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, इम्प्लाइड डेट, देखो जरा सा, अच्छा नीचे लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। तो x यहीं पे रहेगा, और साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan a, मिल गया। आगे देखो हम यहाँ मान लेते हैं tan इनवर्स y है, y को हम क्या मान लेते हैं बेटा, b मान लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा tan b मिल जाएगा, मिलेगा, मिल गया। तो सीधी सी बात है यार, अब आप इसको लिख लो, tan a प्लस b, फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, tan a प्लस में tan b, y में 1 माइनस tan a, और ये tan b होता है। क्लियर। तो सबकी वैल्यू रख दो बेटा। tan a को आपने देखो, tan a को क्या मिला है, x, प्लस है, प्लस लगाओ, tan b क्या बन गया है, y हो गया, ये हो गया 1 माइनस x, और ये tan b y बन गया, ठीक, इतना आ गया। और आप यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, tan a प्लस b। अब ये tan जब उधर जाएगा तो इधर जब आएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई, बाई में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इधर क्या बचेगा बेटा, a प्लस बी बचेगा। अगर ये a प्लस बी बचेगा बेटा, तो अब देखो जरा सा, a की वैल्यू आपको पता है, नीचे दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ जरा सा, दिख तो रहा है, यहीं पे आ जाएगा, उधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो a का मान क्या बेटा, देखो tan इनवर्स x प्लस v की वैल्यू क्या बेटा, tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, बाई में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आ गया ना, देखो जो यहीं पे था आ गया ऊपर, ठीक है। ऐसे आप सेकंड वाला कर सकते हैं, ये आपके लिए है। क्लियर, कोई डाउट, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं बेटा। अब आगे क्या चलते हैं आपको बता रहे हैं, इसको आप खुद कर लेंगे। क्या है, कॉट इनवर्स, इसको भी देख लो, कॉट इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स y। तो ये आपको क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x इंटू में y, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस क्या आएगा, x आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे आप इसमें भी देख लो, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, नीचे माइनस, यहाँ माइनस, अगर ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस। इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। अब आगे देखो, अगर यहीं पे बेटा एक में कर देते ताकि आपको भी थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाए, ज्यादा काम ना किया जाए। अगर ये प्लस है तो ये प्लस मिला, ये क्या, ये सॉरी, अगर ये प्लस है तो ये मिला माइनस, और यहाँ पे आपको क्या मिला है बेटा, प्लस मिला है ना, लिखे थे थोड़ा अच्छे से बना दे, ये प्लस मिला है। अगर अब यहाँ पे देखो हम नीले दूसरे कलर से कर दें, अगर यहाँ माइनस हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ये माइनस हो गया, चल नहीं रहा, ये माइनस हो गया। अगर यहाँ देखो कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y होगा, तो जो ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है वहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, एक ही में हमने बता दिया ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। अगर देखो ऊपर वाला चिन्ह, जब ऊपर वाला चिन्ह ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, नीचे वाला अगर माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक। नीचे वाला चिन्ह लेंगे तो नीचे वाला चिन्ह लेंगे, ऊपर वाला चिन्ह लेंगे तो ऊपर वाला साइन लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग समझते रहें, हम आपको सब क्लियर करा देंगे। कल बेटा क्लास नहीं ले पाए, कल थोड़ा सा एक जगह जाना था शादी में, और हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उनके यहाँ शादी थी तो जाना पड़ता है यार, दोस्त हैं, ठीक है, आप लोग के भी होंगे, ठीक। अगला देखो बेटा, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं आगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या आएगा? ये आएगा बेटा साइन इनवर्स, क्या आएगा हम यहां लिख देते हैं, साइन इनवर्स, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट में आएगा 1 माइनस, ये चल नहीं रहा बेटा, कैसे दूसरा केस यूज करते हैं, ठीक है, ये चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट में क्या आएगा बेटा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अगली बार होगा वाई, और स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा? ये साइन में ही आएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। इतना है। अब एक चीज देखो जरा सा, थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, आप बात अगर हम करें तो थोड़ा सा ये देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मिला, यहाँ अगर माइनस हो गया बेटा, यहाँ अगर माइनस हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। साइन इनवर्स एक्स प्लस है साइन इनवर्स वाई, तो आप साइन इनवर्स इतना प्लस इतना, अगर माइनस ऊपर वाला चिन्ह जब लेंगे तो यहाँ ऊपर वाला चिन्ह लेंगे, प्लस जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ क्या लेंगे? माइनस लेंगे, और उसको हम प्रूफ करा देते हैं। कैसे कराते हैं देखो बेटा, क्लियर है? हम प्लस वाला करा दे रहे हैं। देखो जरा सा, हम यहाँ मान लेते हैं, माना, ये सब प्रूफ करने के लिए भी आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया? ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। आगे देखो, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया? बी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? वाई इक्वल टू साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन बी। क्लियर? अब बेटा आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है, इसीलिए तो हम हैं ही यहाँ पे। साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए इंटू में कॉस बी, और प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगली बार क्या हो जाएगा? कॉस ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन बी। क्लियर? साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद क्या हो गया? कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये इंटू लिखें, उसके बाद प्लस लगा के इंटू में ये आप साइन बी को पहले लिख लें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए को बाद में लिख लो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने ऐसे लिख दिया, साइन ए इंटू कॉस बी, उसके बाद साइन बी इंटू कॉस ए। कोई डाउट नहीं? तो देखो बेटा, थोड़ा सा इस बात को समझो जरा सा। आपको दोनों जो वैल्यू पता है, साइन ए की भी पता है एक्स में, और साइन बी की पता है, कॉस ए कॉस बी की नहीं पता है, लेकिन हम फार्मूला जानते हैं ना बेटा। अगर हम आपको बात करें तो हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 पढ़ाया है हाई स्कूल। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? हाई स्कूल में पढ़ाया, अभी इंटरनल पढ़ाया नहीं है, इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर बी की इसको उधर भेजो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये स्क्वायर हटेगा बेटा तो इस पर क्या आ जाएगा? रूट आएगा। तो अर्थात मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ ए रहेगा तो यहाँ ए हो जाएगा, देखो यहाँ बी है तो ये बी है, और ये इतना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हमें साइन के फॉर्म, देखो साइन की पता है वैल्यू, तो साइन के रूप में बदल दिया कॉस को, तो 1 माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बी हो गया, प्लस है यहाँ पे क्या है? साइन बी है। क्लियर? उसके बाद कॉस ए है, अगर ए है तो इसका मतलब यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए होगा, ये दोनों एंगल समान हो जाए, इसका मान 1 होता है, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? ए, और यहाँ भी क्या आ गया? ए, तो ए के फॉर्म में हो जाएगा, ए के एंगल में। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटा? तो अगर इतना समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चन ही हो गया ना, बचा गया, हो गया। साइन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन वी की क्या है? वाई है, यहाँ स्क्वायर लगाया तो हो गया वाई स्क्वायर, प्लस साइन वी की वैल्यू कितनी है? वाई, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा? एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा
तो ये हो गया साइन ए प्लस क्या हो गया बी, और यहाँ पे क्या आ गया साइन ए प्लस बी। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे ए प्लस बी को अगर हम रोकते हैं साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बनेगा बेटा। इनवर्स बन के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ए और बी का मान रख दो, ए का मान देखो क्या है बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा, साइन इनवर्स क्या है ये वाई। अब इक्वल टू क्या आ गया, ये जो है क्या है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ गया। कितनी आराम से आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। क्लियर, मजेदार है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, दिख रहा है नीचे तक, बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें। अभी ये व्हाइट बोर्ड है, इसके लिए घबराएं नहीं, बहुत जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, आपके लिए फिर आपको क्लियरली दिखेगा और बढ़िया चमक धमक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, बस आपका अपार प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें आपको वीडियो कैसे लगता है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और यार मैथ तो बहुत ही अच्छी चीज है। आगे देखो बेटा, अगर यहाँ पे अब हमने साइन का बताया, कॉस में देख लो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये जब होगा तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस में, अगर यहाँ प्लस रहेगा बेटा तो यहाँ माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब यहीं पे देखो जैसे बेटा, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ यही बदल जाएगा। देखो इसीलिए हमने अलग इस चीज का प्रयोग किया है, नीले कलर से लिखा। अगर ये देखो ऊपर वाला चिन्ह लेंगे प्लस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और नीचे वाला चिन्ह माइनस लेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस। इस बात को ध्यान रखना है ताकि हम दोनों एक ही में बता देते हैं, आसानी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, इसको कैसे करते हैं, हम प्रूफ भी करा देते हैं आपको। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया बी, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बी आ जाएगा, आएगा। तो अब देखो यार, बस हो गया, कॉस ए प्लस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और ये हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, कितने प्यार से आ गया यार, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी तो रहेंगे क्योंकि कॉस ए कॉस बी की वैल्यू पता है, लेकिन हमें साइन ए साइन बी की वैल्यू नहीं पता। अभी जस्ट इससे पहले हम आपको बताए हैं बेटा, जैसे हमने वहाँ निकाला था कॉस की, निकाला था साइन के फॉर्म में, ऐसे साइन की हम वहाँ से कॉस के फॉर्म में निकालेंगे। तो साइन ए का जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस के फॉर्म में 1 माइनस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू में साइन बी का भी कॉस के फॉर्म में निकालेंगे क्योंकि हमें कॉस के पदों में मान पता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी। अब किसी को डाउट हो बेटा, तो अभी हमने जस्ट बताया है, पीछे जाके देखो जरा सा आप सबकी वैल्यू रख दो। कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स, कॉस बी की वाई, माइनस है, माइनस लगा, देखो माइनस है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स, यहाँ कॉस ए का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, इंटू में बेटा 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या है वाई, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर, तो ये आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब देखो कॉस जो ये है बच्चे, कॉस आप लोग समझ जाओ कि मैं लिखता हूँ कैसे कॉस को। अब कॉस जब इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू में माइनस, उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, उसके बाद इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। और इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अभी एक ही वैल्यू देखो तुम्हारे सामने लिखा है, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, वी की वैल्यू क्या लिखा है बेटा, कॉस इनवर्स वाई, इक्वल है, इक्वल लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या हो गया कॉस इनवर्स, और ये हो गया एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ गया इसका सॉल्यूशन, प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर अब लोग इसे लिख लें।
अपने नोट्स बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वीडियो तो है ही, जब मन तब आप इसको देखें। घर बैठ के आपके लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। आप ठंडी आ गई है, रजाई में बैठें और चाय की चुस्की के साथ अपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, क्लियर। आगे देखो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है पाई बाई 2 बेटा, इसको तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी होता है पाई बाई 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर जो आएगा ये हो जाएगा sec इनवर्स एक्स प्लस कॉसक इनवर्स एक्स, तो ये भी कितना होता है, पाई बाई 2 होता है बेटा। अब ये कैसे होता है, ये भी ठीक है, ये तीनों ऐसे होते हैं, तो कैसे ये इतना बराबर इतना आएगा, उनको देख लो जरा सा, हम प्रूफ कर देते हैं। तो एक को कर देते हैं बेटा, ठीक है, तो देखो जरा सा, हम एक को कर दे रहे हैं, बाकी को आप लोग कर लेना। ठीक है, क्या आएगा बेटा, हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है, एक को सेम ऐसे हैं सब, चाहे जो यार। तो मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो ए यहीं पे रहे, एक्स यहीं पे रहेगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा साइन ए बनेगा। साइन ए बना, अगर ये साइन ए बना तो साइन को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहें बेटा, तो बहुत आसान है। क्या कन्वर्ट करना है, देखो इसको लिख सकता हूँ कॉस, यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बाई 2, क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई बाई 2 माइनस ए, क्योंकि आप जानते हो बेटा कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। बस हमने जो इसके बराबर ही तो इसको लिखा है बेटा, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक, पाई बाई 2 मतलब 90। अब देखो कॉस इधर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस क्या बचा बेटे, ए बचा ना, क्लियर। अब एक काम करते हैं, इस ए को जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या है, कौन से साइन के साथ है, माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बचा, पाई बाई 2 बचा। अब इसे इक्वेशन आप क्या मान लो, सेकंड, इसे इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट बना लो। अब सम इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड कितने से, सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि समीकरण 1 से जो ए है इसका मान समीकरण 2 में ए की जगह पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो ए का जो मान है साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे रख दो, ए पे जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में क्या आ गया, ये कॉस इनवर्स एक्स। देखो इस ए का जो वैल्यू है यहाँ पे रख दिया बेटा, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस में यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और बराबर में क्या मिल गया हमें, पाई बाई 2। ये आपने क्या कर लिया, ठीक है, हो गया सिद्ध। ऐसे करना है, ऐसे इसको और इसको दोनों को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर और अच्छी बात है। ठीक, ये सब चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहेंगी बेटा तो क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए। अब देखो बेटा थोड़ा सा आप ये समझें, आगे हम क्या लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये जो है होता है बेटा साइन इनवर्स 2x, अरे यार 2x इंटू में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और ये आपको पता होना चाहिए। कैसे सिद्ध करेंगे, बिल्कुल देखो जरा सा, हम इसको तुरंत प्रूफ कर लेते हैं। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, ए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन ही आएगा, साइन ही आएगा। अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है यार 11th में, साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू में क्या होता है बेटा, कॉस ए। इसका अभी एक और फार्मूला होता है, अब इसको भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जाने आप लोग। ठीक, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो जरा सा, 2 साइन ए, तो ये तो साइन ए ही है। देखो हमें साइन ए की वैल्यू पता है बेटा, ठीक है, तो हमें कॉस की नहीं पता। तो कॉस ए को चाहे तो साइन में बदलते हैं, हमने पीछे बताया भी था। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, यहाँ ए आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए को आपने क्या माना है बेटा, एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर रूट में
1 माइनस साइन ए की वैल्यू एक्स है, स्क्वायर लगाती हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, साइन 2a, ठीक। अब ये 2a यहीं पे रहेगा और साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो 2a की जगह इसका मान रख दो तो ये हो जाएगा, क्या आ गया, साइन इनवर्स a, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 2x, और इनटू में क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा, और ये आपने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया, बॉक्स में बंद कर दिया, तो ऐसे ये हो गया। क्लियर, अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बेटा क्या आ जाएगा, अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा आप लोग देखें जरा सा, बहुत आराम से। ये भी अगर cos 2 cos इनवर्स x बनेगा तो cos इनवर्स आप इतना लिख सकते हैं। अब देखो ये कैसे आएगा, ये भी बात आप समझें। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos a आ जाएगा, आएगा। अब बेटा आप लोग सोचते होंगे कि सर के माइंड में कैसे इतनी सब चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं यार इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए मुझे 10 साल हो गए, तो सब चीज़ें तो यार आम बात है। वैसे जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से ऐसे ही फॉर्म में है यार। आप अच्छे से पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी से, तो आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जैसे बोलना है आप करते रहेंगे तो एग्जाम में यार टॉप कर जाएंगे। 100 मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 कोई रोक नहीं सकता है। ये मुझसे लिखवा लो। 2a ये होता क्या है, आप इसको लिख सकते हैं बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos में कई वैल्यू होती हैं, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं जो हम यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो जरा सा, तो ये क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल टू आ जाएगा 2, और cos की वैल्यू क्या बेटा x, यहाँ स्क्वायर लगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2a। अब cos जब इधर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, cos इनवर्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 1। अब देखो यहाँ पे 2a की वैल्यू रख दो बेटा, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। क्लियर, क्लियर है, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर, अब आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। cos को हो गया बेटा, तो बहुत ध्यान से देखना, जैसे अभी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां भी मिटा दे रहे हैं। देखो जरा सा बेटा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। कैसे होता है देखो जरा सा, बहुत अच्छे समझते हैं कि मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया a, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, tan a आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बेटा tan 2a का फार्मूला, अगर 2 tan a होगा तो क्या हो जाएगा, tan 2a होगा तो क्या होता है, ये होता है 2, ये होता है tan a बाई में 1 माइनस ये होता है tan स्क्वायर है बेटा। अभी अगर आप बोलोगे कैसे सर ये आया, तो हमने जो आपको फार्मूला पढ़ाया था बेटा tan a प्लस b, याद आया भी, tan a प्लस b बराबर क्या बताया था, tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan इंटू tan b। वहाँ पे जहाँ a प्लस b किया था, b की जगह क्या कर लो, a कर लोगे, तो a प्लस b था तो a की b की जगह a करोगे तो a प्लस a मिलकर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। वहाँ से सिद्ध हो जाता है, आप रख के देख लेना। तो देखो जब बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे tan 2a बराबर, ये देखो 2 है, tan a क्या है बेटा, x है, तो ये हो गया x बाई में 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है, x है, और ऊपर स्क्वायर लगाती हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2a यहीं पे रहेगा, tan उधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x बाई में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 2, a की वैल्यू रख दो बेटा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। अब इसी में देखो बेटा एक और होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं, 2 tan इनवर्स x जो है, ये साइन देखो अपने, आप देखो 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स को आपको किसके फॉर्म में देखा है, tan इनवर्स के। अब हम दिखा देते हैं साइन में क्या आएगा, तो ये होता है साइन इनवर्स में भी आएगा, जहां जैसे जरूरत होगी यूज कर लेंगे, इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। तो साइन इनवर्स में क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 2x, तो वही आएगा, ठीक है, बस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे तो अब बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है,
आप इसका इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसका डिफरेंशिएशन में यूज़ करेंगे, बहुत ही सारे यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, मानते हैं माना, फिर वही tan इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, a मान लिया बेटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये tan a आ गया। अभी हमने आपको sin 2a का एक फार्मूला बताया था, साइन और कॉस के पदों में बताया था अभी जस्ट बेटा, अभी यहाँ पे हमने जो रफ किया था उसके पहले। तो ये अब हम tan के पदों में देखेंगे, तो ये बेटा tan के पदों में जब आप देखोगे तो ये होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 2 tan a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a ये होता है, ठीक है। अब हम 11th वाली क्लास जब कराएंगे तो इसको सिद्ध कराएंगे कैसे ये भी आता है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी आप फिलहाल जितनी जरूरत है उसको पढ़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 tan a की वैल्यू क्या है बेटा x बाई में 1 प्लस tan a, x है ऊपर स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ पे आएगा तो ये देखो साइन इधर है, इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x बाई में 1 प्लस x स्क्वायर बेटा। अब ये 2a की वैल्यू रख दो, a की क्या है tan इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x बाई में 1 प्लस x स्क्वायर, यही आ गया। देखो कितने प्यार से आपने देखा, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के रूप में भी देख लिया, 2 tan x का किसके देख लिया, साइन इनवर्स के रूप में भी देख लिया। अभी आपको कॉस के रूप में भी दिखा देते हैं, ठीक। कॉस के रूप में क्या आएगा, कॉस के रूप में क्या जाएगा बेटा, अभी देखना जरा सा, ठीक है। तो यहां पे अब हम लिख देते हैं कॉस, क्या लिख देते हैं बेटा, कॉस लिख देते हैं। तो कॉस आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे ये ना होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, अर्थात 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स, ये सब चीजें पता रहेगी बेटा। तो ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन अभी आप ऐसे चुटकियों में कर ले जाएंगे, बस इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो फिर माना tan इनवर्स x बराबर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, tan a, तो जब tan a आ जाएगा बेटा, तो अब देखो अभी जरा सा, cos 2a का भी फार्मूला हमने कुछ और बताया था ना, वो भी होता है, वहीं से ये भी बनता है जो भी बताने जा रहे हैं। तो cos 2a बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक। अब ये हो जाएगा यहाँ पे cos 2a बराबर बेटा 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है, x है, यहाँ स्क्वायर लगाती हो जाएगा x स्क्वायर, ऐसे नीचे 1 प्लस tan a, तो x रखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2a बराबर बेटा, जब cos इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो गया, cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। सिद्ध हो गया। देखो तो आपने tan का tan के फॉर्म में देखा, sin के फॉर्म में, और cos के भी, cos इनवर्स में भी देख लिया, ठीक है। tan को आपने तीनों में देख लिया, tan में भी, sin इनवर्स में भी और cos इनवर्स में भी, तो आपको सब क्लियर हो गया। एक बार देख लो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे बता देते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप पढ़ते रहें, ठीक। सब देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, 2 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं आज, और अगले वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स तुरंत कैसे कैसे उनको हम किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, और ऐसे आपको देखेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और बता देते बेटा, 2 cot इनवर्स x है, तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा cot इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, -1 बाई में आ जाएगा 2x, यही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा इस बात को आप ध्यान दें जरा सा। हम मान लेते हैं, माना cot इनवर्स x बराबर आप क्या मान लेंगे, a, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cot a आएगा। क्लियर है, बहुत अच्छा है। अगर ये cot a आएगा बेटा, तो आप जान लो यहाँ पे cot 2a बराबर होता है बेटा, यहाँ पे वो क्या होता है, cot स्क्वायर a -1। अभी जो cot वाला फार्मूला बताया था, जब cot वाला सिद्ध कराए थे आपको, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स b, उसी में आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot a, आप सबकी वैल्यू रख दो, cot a की वैल्यू क्या बेटा, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, cot a की जगह रखोगे तो x आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, cot 2a, तो ये 2a यहीं पे रहेगा, cot उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स बेटा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर -1, और ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पे cot इनवर्स x बराबर क्या हो गया, cot इनवर्स, और ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 बाई में क्या आ गया, 2x आ गया। बस आपने ये सिद्ध कर लिया, हो
चुटकियों में हो गया, ऐसे करना है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, आप लोग को अच्छे से ध्यान देंगे। अब आगे बताते हैं 3 साइन इनवर्स x, तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, यही आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला बेटा हम इसको बता दे रहे हैं, अगला क्या आएगा, ध्यान से देखो जरा सा, 3 कॉस इनवर्स x, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये आएगा। अगला फिर बेटा एक और है, अगला क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आएगा। ये क्या आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये था, मैं इसको लिख देता हूँ, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई में 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको भी ये भी पता होना चाहिए। अब इसको मैं आपके पास छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसको प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, और ना आप इसको ऐसे जाने क्या है, अगर आप बोल देंगे तो बिल्कुल कराऊंगा। अब आज बेटा इतना ही, इस लेक्चर में इतना हो गया। मैं बता दे रहा हूँ, इसको पहले अच्छे से आप 1 बार 2 बार अच्छे से देख के क्लियर कर लें ताकि कोई डाउट ना रह जाए। फिर अगले वाले सेशन में हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कराऊंगा और आप देखना किस अप्रोच के साथ, जो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड बना दिया, इन दोनों के बेसिस पे कैसे आप क्वेश्चन को दिमाग में, या अगर आप पेन दिमाग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग में हम ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, अभी सीख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे पेन की सहायता से और कॉपी पे आप कैसे इजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।